एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहन कुमारी मायावती ने अपने शासनकाल में क्यों बनाए 15 जिले महापुरुषों के नाम पे? आइए जानेंगे एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। प्रस्तुतकर्ता मैं वीरेंद्र सिंह। बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री के शासनकाल में 15 जिले नए बनाए, वो भी सामाजिक परिवर्तन करने वाले महापुरुषों के नाम पे। तो ये क्यों बनाए जिले, कौन से जिले थे, विस्तार से हम बात करेंगे। पहले शासनकाल में 1995 में जो 4.5 महीने का शासनकाल रहा, उसमें 2 नए जिले बनाए थे। एक अंबेडकर नगर, दूसरा ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर आजकल उत्तराखंड में है। उसके बाद दूसरे शासनकाल में 4 नए जिले बनाए थे। कौशाम्बी, ज्योतिबा फुले नगर, गौतम बुद्ध नगर और महामाया नगर। उसके बाद 2002 के शासनकाल में बाकी जिले बनाए। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, ये तीनों उत्तरांचल में है। छत्रपति साहू जी नगर, चंदौली, श्रावस्ती, बलरामपुर, संत कबीर नगर और बागपत, ये टोटल 15 जिले बनाए थे, जिसमें ज्यादातर महापुरुषों के नाम पर बनाए गए थे। तो महापुरुषों के नाम पर जब ये जिले बनाए गए तो पत्रकारों ने साहब कांशीराम से ये पूछा था, मतलब सवाल किया था कि ये जिले क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या फायदा होगा जिले बनाने से। तब साहब कांशीराम ने कहा था कि ये जिले मैंने कहा था मायावती को बनाने के लिए। साहब कांशीराम ने ये कहा था कि मायावती से मैंने स्वयं कहा था कि बहुजन समाज के हितों की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों की स्मृति में और उनके सम्मान में नए जिले बनाने का काम करना चाहिए। तो मेरे इच्छा अनुसार मायावती ये बहुत अच्छा काम कर रही है। 15 नए जिले बनाए गए। 15 नए जिले सिर्फ नामों की घोषणा नहीं की गई। 15 जो नए जिले बनाए गए, 15 नए जिले के साथ में पूरे संसाधन के साथ बनाए गए। संसाधन मतलब उनका अलग गठन, अलग उनका ऑफिस, अलग अधिकारी, कितने सारे रिक्रूटमेंट। एक जिले में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, कलेक्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी से लेकर के तमाम सारे पुलिस के, तमाम सारे सिविल के अधिकारी होते हैं। तो वो सब सृजन किए गए, बहुत सारी नई नौकरी का सृजन हुआ और सबके भवन अलग अलग बनाए गए। और भवन इस तरीके से बनाए गए, वो उत्तर प्रदेश में क्या देश में पहली बार कि जिले के सारे कार्यालय एक ही परिसर में, वहीं डीएम बैठेगा, वहीं एसपी बैठेगा, वहीं जज बैठेंगे। तो जिसको पूरा कलेक्ट्रेट कंपाउंड के नाम सर के कलेक्ट्रेट परिसर के नाम से नाम दिए गए, तो सारे के सारे जिलों में एक ही जगह पर सारे कार्यालय बनाए गए, ताकि आने जाने वाले लोगों को, क्योंकि जिले में हर किसी को जरूरत पड़ती है, तो भागना ना पड़े कि एसपी से मिलना है, कलेक्टर से मिलना है, या कोर्ट में कोई काम है, या ट्रेजरी में मिलना है। तो सारे ऑफिस एक ही परिसर में बनाए गए। ये पहली बार प्रदेश के, क्या देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक जिले के सारे कार्यालय एक ही जगह पर बनाए गए। तो ये सोच बहन कुमारी मायावती की थी और इतना सारा रोजगार का सृजन हुआ, और इससे लॉ एंड ऑर्डर की भी आसानी रहती है कंट्रोल करने में। और इसके साथ साथ सिर्फ जिले ही नहीं बनाए गए, जिले के साथ साथ कई सारी तहसीलें बनाई गई, नई तहसीलों का सृजन किया गया। लोगों को, आम लोगों को दिक्कत होती थी, कहीं दूर थी तहसील इधर उधर, तो उनकी सुविधा के हिसाब से कई सारी नई तहसीलें बनाई गई और 3 कमिश्नरी भी नई बनाई गई, जो थी 3 कमिश्नरी, सहारनपुर, मिर्जापुर और बस्ती। ये 3 नई कमिश्नरी बनाई गई।
और इसमें एक खास बात और रही कि किसी पुराने जिले का नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पे नहीं रखा, सब नए जिलों का सृजन किया गया। 2 या 3 जिलों में से एक एक 2 तहसील निकाल करके कुछ नई तहसील बना करके नए जिलों का सृजन किया गया और उनका नाम महापुरुषों के नाम पर रखा गया। तो ये जो काम हुआ, ये आखिर क्यों बनाए गए? सवाल इस बात का है, इससे समाज का क्या फायदा होगा, समाज का क्या भला होगा, ये क्यों बनाए गए? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे बहुजन समाज के लोगों को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। खास करके बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो आज भी किंतु परंतु करते रहते हैं बहन जी के ऐसे कामों पर कि इससे क्या फायदा हुआ, समाज का क्या मिला। इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ और इससे फायदा ये हुआ कि आप लोगों को ध्यान होगा, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता। इतिहास की एक लंबी वो है, क्योंकि इतिहास जानने से हमें प्रेरणा मिलती है, सभ्यता का ज्ञान होता है, सभ्यता से ज्ञान से हमारी सोच बनती है, सोच से संघर्ष बनता है, संघर्ष से संगठन बनता है, संगठन से शक्ति बनती है और शक्ति से हम शासक बनते हैं। तो इतिहास को जानने से जब हम शासक बनते हैं तो वो इतिहास जो बहुजन महापुरुषों का इतिहास जिसको दबा दिया गया, मिटा दिया गया, छिपा दिया गया, उस इतिहास को पुनरुत्थान करने की ये शुरुआत थी नए जिले बनाकर महापुरुषों के नाम पे। इससे क्या होगा? क्योंकि जब नया जिला बनेगा तो जिले के हर कागज पर उस महापुरुष का नाम आएगा, गौतम बुद्ध नगर जिला। अब गौतम बुद्ध नगर जिले में चाहे तो कोई कलेक्ट्रेट में जाएगा, चाहे एसपी ऑफिस में जाएगा, चाहे तहसीलदार ऑफिस में जाएगा, चाहे दरोगा के ऑफिस में जाएगा, चाहे जज के ऑफिस में जाएगा, कहीं भी जाएगा, हर कागज पे, हर दस्तावेज पे, हर डॉक्यूमेंट पे उस जिले का नाम लिखा होगा। चाहे स्कूल में जाएगा, चाहे यूनिवर्सिटी में जाएगा, चाहे कॉलेज में जाएगा, चाहे अस्पताल में जाएगा, जहां भी जाएगा हर कागज पर उस जिले का, उस महापुरुष का नाम लिखा जाएगा। वो महापुरुष जिनसे दूसरे लोग जिनके बारे में नहीं जानते या नफरत न करते हैं, उन्हें भी अपने सर्टिफिकेट पर गौतम बुद्ध नगर जिला लिखना पड़ेगा, ज्योतिबा फुले नगर जिला लिखना पड़ेगा, अंबेडकर नगर जिला लिखना पड़ेगा। तो वो नाम हर किसी के घर में और हर कागज पे, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे प्रवासी सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, हर सर्टिफिकेट पे, हर कागज पर वो नाम लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से व्यापारी वर्ग, व्यापारी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको अपने हर डॉक्यूमेंट पे, रजिस्ट्रेशन पे, जहां भी है, उसको जिले का नाम लिखना पड़ेगा। और जब जिले का नाम लिखेंगे तो कुछ तो जानेंगे उसके बारे में, आखिर ये नाम क्यों रखे। तो इस तरीके से जिन महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को न्यौछावर किया, लेकिन अनुमनवादी लोगों ने उनका इतिहास मिटा दिया, उनका इतिहास छुपा दिया, उनका इतिहास दबा दिया। ऐसे छुपाए हुए इतिहास को, दबे हुए इतिहास को जिलों के नाम से ये शुरुआत थी। तो इस तरीके से जिले का नाम जब होगा तो वो कागज हर घर में, हर एक की जेब में, हर एक की फाइल में लगा हुआ मिलेगा। और सैकड़ों बोर्ड रास्ते में आप जब जाएंगे तो हर जगह लिखा होगा, थाना फलाना गौतम बुद्ध नगर जिला, कलेक्ट्रेट ऑफिस फलाना गौतम बुद्ध नगर जिला, तहसील फलाना गौतम बुद्ध नगर जिला, ब्लॉक फलाना ज्योतिबा फुले नगर जिला। तो जिले का नाम हर जगह, हर चौराहे पे, हर सड़क पे लिखा मिलेगा आपको, हर ऑफिस के सामने लिखा मिलेगा, डीएम कार्यालय जिला गौतम बुद्ध नगर, एसपी कार्यालय जिला गौतम बुद्ध नगर, सेशंस कोर्ट कार्यालय जिला अंबेडकर नगर। तो इस तरीके से जिन नामों को नहीं जानते थे हमारे लोग, दूसरे लोग, प्रदेश के लोग, देश के लोग, वो सारे नाम उनको जानने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे और अपने घर में रखने पड़ेंगे। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत थी, ये जिलों के माध्यम से शुरू
हुई। और ये पहली सरकार में ही, आपको पता होगा, जब पहली सरकार बनी तो सबसे पहले इस परिवर्तन की शुरुआत के लिए बहुजन समाज पार्टी ने, बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ में परिवर्तन चौक के नाम से बनाया। परिवर्तन चौक से शुरुआत होती है सामाजिक परिवर्तन की, संघर्ष की, सामाजिक परिवर्तन के बदलाव की, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई की। और पहली सरकार में ही 2 जिले किए, अंबेडकर नगर और ऊधम सिंह नगर, ये शुरुआत रही। और ये जो जिले बनाए, इसमें बाकायदा कैबिनेट की मंजूरी के साथ, कैबिनेट की मोहर के साथ ये सारे जिले बनाए गए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बहन कुमारी मायावती से भी पूछा तो बहन जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुर्सी पाने के लिए नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। सत्ता केवल सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम है, क्योंकि सत्ता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन आसानी से बिना किसी संघर्ष के किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम संघर्ष करते कि जिले का नाम बदल दिया जाए या यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र का इतिहास रहा। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी थी, उसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने 15-20 साल तक संघर्ष किया, कई सारी जाने गई, मारे गई कि इसका नाम अंबेडकर विश्वविद्यालय रख दिया जाए, लेकिन नहीं रखा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो जिले के नाम, यूनिवर्सिटी के नाम, कॉलेज के नाम, बहुत सारे नाम बाबा साहब के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे रख दिए गए। ये कब संभव हुआ? जब हमें सत्ता मिली, जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई। बेशक किसी के समर्थन से आई, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन का काम करना था वो सत्ता मिलते ही बहुत आसान हो गया। जिलों के नाम रखे और साथ में महापुरुषों के जो पार्क नाम पे बनाए गए, इतने बड़े बड़े विशाल विशाल पार्क, जो कि एक व्यक्ति के, एक संस्था के बस की बात नहीं है। वो जब सत्ता मिली तो ये सामाजिक परिवर्तन का जो इतिहास था, जो हमारे बहुजन समाज का इतिहास था, जिसे दबा दिया गया था, छुड़ा दिया गया था, उस इतिहास को पुनरुत्थान करने की शुरुआत हुई। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि इतिहास क्यों जरूरी है और नए जिलों से या महापुरुषों के नाम पर ये बनाने से क्या फायदा होता है। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का, मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, जो ये सीरीज चला रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती ने जो संघर्ष किए हैं, बहुजन समाज पार्टी ने जो संघर्ष किए हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और जन जन तक पहुंचाने का काम करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।